अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, समंदरी के इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसमें बेटे ने अपने माँ के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया और एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसके साथ साथ मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मकतूल के भाई शकील साहब और साथ ही साथ हमें मेट्रो टाइम न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद हनीफ साहब ने ज्वाइन किए हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले जाहिद बताइएगा, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बाप जो है वो बेटे के हाथों कत्ल हो गया और सिर्फ ये कत्ल जायदाद के तनाज़े पर हुआ और बीवी ने भी अपने शोहर को कत्ल कर दिया। क्या ऐसी बात हुई थी? क्या पहले भी इनके कोई लड़ाई झगड़ा इनका रहता था? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, थाना सिटी का इलाका है, इस समुद्री चक नंबर 466 गावे में जो अफसोसनाक जो वाकया पेश आया है कि जो थी अपनी खालदा प्रवीण जो थी, उसने अपने शोहर को है अपने बेटे के साथ, जो उसका सगा बेटा भी नहीं था, जो खालदा थी, वो जब खालदा की जो दूसरी शादी थी तो जो पीछे से थे वो अपने बच्चे को वो साल लेकर आई थी। 18 साल तकरीबन 19 साल उसकी उम्र थी मोहम्मद हसनैन की। उसके साथ मिलकर उसने अपने ही शोहर को कत्ल कर डाला और कत्ल करने के बाद उसको नहर में फेंक दिया। तो 3 दिन के बाद जब उसके भाई मोहम्मद शकील को उसने देखा कि वो होटल पर नहीं आ रहा, तो तब उसने उसकी बीवी जो थी खालदा, उसको जब गिरफ्तार किया है, पुलिस ने उससे पूछा, तब उसने निशानदेही करवाई है कि मैंने उसको नहर में कत्ल कर फेंक दिया। तब उसकी जो लाश को है वो निकाल कर जो पुलिस है उसने मजीद कार्रवाई की है। ठीक है, हम मोहम्मद शकील की तरफ चलते हैं जो कि मकतूल के भाई हैं। शकील साहब, ये बताइएगा कैसे आपको शक हुआ कि आपकी भाभी ने ही आपके भाई को कत्ल किया है? पहले भी क्या इनके लड़ाई झगड़े रहते थे? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम। पहले तो उस रात झगड़ा हुआ है इसका मेरी भाभी के साथ, कुछ माह पहले भी झगड़ा हुआ था। उसके दौरान हमने सुलह करा दी थी। फिर जो लड़का था ना मेरे भाई का, मेरी भाभी का, वो हमने पीछे भेज दिया। हमने नहीं रखना इसको, इसकी लड़ाई होती है रोजाना लड़ाई होती है इसकी, हम नहीं रखना है इसको, आप खुद लीजिए अपने पास। उसके नानको के पास भेज दिया हम, नाने के पास, ठीक है ना। लड़ाई हुई, फिर भेज दिया उसको। उसके बाद फिर चोरी छिपे आता था रात को मिलने के लिए अपनी माँ के पास। जिस रात जब कुआ हुआ है उस रात वो तकरीबन 2:30 बजे कॉल आई है मुझे भाई भाभी की, भी भाई लड़ रहा है। हम दोनों भाई गए उधर, जाके चेक किया, उनको दोनों को समझा के तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा लगा के उसमें आए हैं, समझा के भी क्या कर रहे हो यार, आपके छोटे छोटे बच्चे रोजाना आपकी लड़ाई रहती है, समझा के हम आ गए हैं। सही, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि आपका भाई, आपको जाहिर सी बात है 3 दिन हो गया आपका भाई नहीं मिल रहा था, फिर आपने पुलिस में कंप्लेन की? पुलिस में कंप्लेन लिखाई शाम को हमने, क्योंकि सुबह होटल बंद था। मैंने तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे भाई को भेजा, पता कर मोबाइल फोन बंद था उसका। भाई को भेजा मैंने पता करके, वो भी क्या बात है आज दुकान पे नहीं आया। वो भाई मेरे बड़े गए घर, पता किया, उसने बोला भाभी ने, मैंने वो घर से कपड़े 2 सूट लेके चला गया है। हमने भाभी से पूछा, शाम को फिर गए, भाभी को पूछा, भाभी वो जा नहीं सकता, वो कभी बच्चों के बगैर रह नहीं सकता, वो नहीं जा सकता, झूठ बोल रही हैं आप। वो नहीं मानी। रात फिर गुजर गई, तीसरा दिन हमारा हमें आया, हमें बाहर से खबर तलाश मिली है कि आपका भाई कत्ल हो गया है। फिर हम गए घर, फिर भाभी के पास, फिर उसको पूछा जाके, फिर हमने हमारी जो पुलिस वाले थाने सिटी वाले हमारी बहुत उन्होंने रहनुमाई की है, उसके साथ हमको फिर मालूमात किया है। अभी तक शकील साहब हसनैन नहीं मिल सका, वो अभी तक लापता है, उसको नहीं पता चल सका। हसनैन पता कुछ ने पकड़ लिया उसको। ठीक है, पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गिरफ्तार है। ठीक है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर साहब ये बताइएगा कहाँ तक कार्रवाई का अमल पहुंचा है, क्या कहेंगे? लेकिन जो अदरीब का जो इनका भाई था मोहम्मद शकील का, वो 5 बच्चों का बाप था। इनका जो झगड़ा काफी देर से चलता आ रहा था, क्योंकि जो जमीन का तनाजा था, जमीन का तनाजा जो उसकी बीवी थी खालदा, उसने अपने बेटे के साथ मिलकर उसको कत्ल किया। तो वो उनका कहना था कि जो मेरा बेटा है, एक तो उसको अपने इस घर में उसको रखा जाए, क्योंकि इस घर में उसको उसके जमीन जो है उसके नाम करवाई जाए।
लेकिन ये अफसोसनाक वाकया वो जो उसकी बीवी थी अपने बेटे के साथ मिलकर उसने अपने ही शोर को कत्ल कर डाला। और जब पुलिस को इतला दी गई है, लाश जो मकतूल की लाश की थी उसकी डेड बॉडी को निकाला, पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज उन्होंने कर दिया, FIR भी दर्ज कर लिया और मकतूला को भी गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, मुझे जाहिद साहब ये बताइएगा, मकतूला ने क्या जुर्म कबूल कर लिया है? उसने क्या जी उन्होंने जुर्म कबूल किया, तब भी तो पता चला है ना, तब भी तो उनकी निशानदेही सारी जो तो आगे जो बात चली है ना, उन्होंने उसमें निशानदेही की है ना। ये इनका 466 गांव है समुद्री के साथ है, तकरीबन 2 किलोमीटर थाना सिटी का इलाका बनता है। जो थाना समुद्री का राय फरूक SHO है, उन्होंने मजीद कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद उनको गिरफ्तार किया है और जब उनसे पूछताछ की उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने उसकी लाश रक्षा में ले जाकर कहाँ फेंकी। फिर उन्होंने तस्दीक किया, फिर वहां से लाश को निकाला गया, मजीद फिर कार्रवाई का आगाज किया गया। ठीक है, कार्रवाई का आगाज किया गया है। शकील साहब, आप क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हुकूमत से हमारी अपील तो हम फिर करते हैं, हमारी को बात ना सुनता। इधर आए फरूक साहब, जो SHO साहब हमारी बहुत अच्छे तरीके से बात सुन रहा है, उनकी टीम हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमें तो हुकूमत से कोई मतलब ही नहीं है, वो जो उनसे बात करें। फिर बात करते हैं हमारा तामन नाम से करते पुलिस वाले हमसे बहुत अच्छी तरीके से तामन कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पुलिस वाले जाहिद साहब ये तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं। आप चूंकि पुलिस स्टेशन भी जाते होंगे, सारे मामलात देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या ऐसा ही है पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि पुलिस वाले ताउन नहीं करते हैं और मुजरिम को पैसे लेकर और रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है, ऐसे ही होता है। क्योंकि देखिए ना, ये तो एक कत्ल का मामला है जिसमें जो पुलिस ने है वो CPO फैसलाबाद जो होते हैं, जो RPO साहब है, उनको रिपोर्ट पेश करनी होती है। कत्ल जब जो कत्ल होता है, जब भी डकैती होती है, जो ऐसे वाकयात रूनुमा होता है, तो उसकी जो वो SHO साहब है वो अपनी रिपोर्ट जो वो CPO फैसलाबाद को, RPO फैसलाबाद को वो अंसाल करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसमें तो कार्रवाई करनी होती है, लेकिन जब दूसरे साइलिन थाना में जाते हैं, अपना मसला हल करवाने के लिए जाते हैं, तब जाके मुश्किलात बनती है। जब SHO साहब है उनकी बात नहीं सुनते, तब जो पुलिस है फिर नखरे दिखाती है। लेकिन ऐसे मामला तो जो होते हैं जिसमें कत्ल हो जाता है, जब डकैती के दौरान कत्ल हो जाता है, तो जो फौरन FIR देते हैं, फौरन कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इनको पूछा जाता है, इसलिए ये कार्रवाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ पर जो मोहम्मद शकील मकतूल के भाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस पूरी तरह से ताउन कर रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी सुहेल साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और अभी हम मोहम्मद शकील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना वक्त दिया। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सुहेल साहब ने और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हनीफ साहब जो कि मेट्रो टाइम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। जाहिद साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, बाप कत्ल हो गया बेटे के हाथों, चाहे वो सगा बाप नहीं था, लेकिन अभी तक सिर्फ मुलजिमा को पकड़ा गया है, दोनों मुलजिमान गिरफ्तार हो गए हैं, कार्रवाई का अमल सुस्त है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, जो हमारी समुद्री की पुलिस ने तो ये देखे इतनी सुस्त है कि मैं बता नहीं सकता। ये उसके जो शकील है मोहम्मद शकील, क्योंकि वो तो जो मेरे ख्याल में तो जिंदगी में उनकी पहली FIR हुई है, वो भी कत्ल की। ऐसे वाकया से वो गुजरे नहीं है जिसकी वजह से उन्हें पता भी नहीं है। पुलिस जो है, पुलिस का काम होता है कि उसको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद उसके बेटे को वक्ती तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन 2 दिन के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है जो उसके साथ था, जिसने रक्षा में उस डेड बॉडी को लेकर गया है और नहर में उसने फेंक दिया। लेकिन पुलिस को चाहिए था, पुलिस को कानो खान भी, अच्छा देखिएगा, एक यहाँ पर सोचने की बात है कि एक रिक्शे में
डेड बॉडी को ले जाया गया और फिर उसको जाके नहर में फेंक दिया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मुझे ये बताइए कि रात का वाक़या था, दिन का वाक़या था, कोई तो वहां पर मौजूद होगा जिसने उस लाश को फेंकते हुए देखा होगा इन माँ बेटों को। ठीक है जी, उन्होंने रात के वक्त इसको फेंका है, रात के वक्त, लेकिन हमारी जो पुलिस है वो गश्त तो करती है, लेकिन वहाँ पर गश्त होती नहीं है। समुद्री में पुलिस के जितने भी एहलकार तैनात होते हैं, हमने नहीं देखा कि कहीं नाकाबंदी हो, क्योंकि जब से जो आए हैं हमारे माशाल्लाह डीएसपी साहब आए हैं, वो भी सिफारिशी डीएसपी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पहले कत्ल हुआ था, जब उस कत्ल की इंक्वायरी के लिए उनको तब्दील कर दिया गया था। पहले जो एसएचओ उनको लाहौर तैनात कर दिया, उसके बाद जहाँ पर दूसरे एसएचओ, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने जब उनसे साथ देने की बात कहा कि मीडिया टॉक करें आप, तो हमें बताया, तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है कि हम मीडिया को कोई भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, ये तो हमारी पुलिस का हाल है जी। जाहिर साहब ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस इतनी सुस्त रवि का शिकार हो गई है। हमारा कानून अगर देखा जाए, कानून भी बिल्कुल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। जिनके प्यारे मारे जाते हैं उनको ही पता होता है कि उन पे क्या बीत रही है। जो साइलीन होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, धक्के खाते हैं और फिर कई दिनों के बाद जाकर उनकी बात सुनी जाती है। देखें जी, नताशा देखें जी, बात देखें कि 5 बच्चों का वो बाप था जिसके बच्चे हैं, अभी वो बच्चे भी छोटे हैं उसके। ठीक है, जो भाई कितनी देर केस लड़ेगा, जो भाई कितनी देर उनको खाना देगा, जो भाई कितनी देर उनके साथ चल सकेगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जिनका बच्चों के सर से उनका बाप तो छिन गया और माँ भी, जाहिर सी बात है, माँ जेल चले गई तो बच्चे लावारिस हो गए। बिल्कुल, बच्चे लावारिस हो गए। वहां कफील घर का वही होता है ना, उसका उनका बाप जो कमाने वाला होता है, वही खिलाने वाला होता है, बच्चों को पालने वाला होता है, वही बच्चों की रहनुमाई करता है। लेकिन जब बाप ही सर पे ना रहे तो फिर मामला तो मुश्किल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मामला मुश्किल हो जाते हैं। सुहेल साहब की तरफ चलती हूँ। सुहेल साहब ये बताइएगा, अफसोसनाक वाकया पेश आया और आए दिन हम देखते हैं कि समंदरी में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। क्या पुलिस कहाँ सोई हुई है? क्यों ऐसे मामला जो हैं, ऐसे जो वाकयात हैं उनको कम करने में क्यों पुलिस कामयाब नहीं हो सकती? सुहेल साहब आपको आवाज आ रही है? शायद सुहेल साहब से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। जाहिर साहब मेरा आपसे भी यही सवाल है, आप इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। जी देखिए जी, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि पुलिस की जो रवि है ना, वो ये है कि सिटी समुद्री सर्कल में 4 थाने आते हैं, इसमें एक डीएसपी तैनात होता है, और जो एसएचओ साहबान जब भी कोई तफ्तीश होती है, जब भी कोई बात चलती है, वो डीएसपी के साथ डीएसपी सर्कल जो होते हैं उनके पास भेज देते हैं, खुद वो सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते खुदा जानते हैं, क्यों नहीं सुनते, ऐसा मामला पेश आते हैं। समुद्री सर्कल में 4 थाने हैं, चारों थाने में, थाना मरीदवाला में 3 दिन पहले वहां पर भी कत्ल हो चुका है, थाना सिटी में तीसरा जो कत्ल हो रहा है, इससे पहले जो है वो आसफ। मतलब एक हफ्ते में अगर कहा जाए कि 3 से 4 कत्ल हो रहे हैं और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल भी गलत नहीं है, और जो मुल्जमान है उनको गिरफ्तार, जो आसफ कत्ल हुआ उसके मुल्जमान को गिरफ्तार ही नहीं इन्होंने किया, और उन्होंने बकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली है कि कानून जो है वो हमें पकड़कर दिखाए, और उन्होंने धमकियां लगाई हैं। आज का जो वाकया है कि एक थाना सिटी के इलाका में वकूआ पेश आया था, आज से 1 माह पहले एक डॉक्टर शफीक को फायर मारे गए हैं, उस पर 50 लाख भत्ता लेने का उन्होंने कहा है, 50 लाख भत्ता दें। उन्होंने कोई ऑडियो जो है वो भी हमारे पास आई है, मैंने चैनल को भेज भी दी है, तो उन्होंने कहा है कि 50 लाख भत्ता दें वरना आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये तो हो रहा है हमारी तहसील समुद्री में, ये तो हो रहा है हमारे पुलिस, लेकिन जब पुलिस से बात की जाती है वो फिर कहते हैं इनका जाती नारा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन देखें आईजी पंजाब की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी मुल्जिमान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, इंसाफ फराहम किया जाएगा, लेकिन हमें ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता। पुलिस का निज़ाम वहीं का वहीं है, तमाम मामलात हमें वहीं के वहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो साइलीन हैं वो खवार हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात यहाँ पर सबसे अहम यह है कि आए रोज़ जो इंस्पेक्टर्स और पुलिस एहलकार तब्दील हो जाते हैं, उनकी तैनातियां कर दी जाती हैं, उसमें भी केस के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। देखिए एक FIR होती है,
पहले जब SHO का तबादला कर दिया गया था तो जो उसने उन्होंने देखा होता है, उन्होंने फाइल तैयार की होती है, उन्होंने FIR दर्ज की होती है, उन्होंने मुतासिरीन को सुना होता है, वही जानती है ना ज्यादा। जब नया SHO आता है वो नए सिरे से फिर उसको उसने देखता है, सारी लेकिन तफ्तीश उसे- फिर से करनी, फिर से सारे मामलात को देखना, फिर उसने FIR भी देखनी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है। लेकिन फिर जो पुलिस है, अगर पुलिस अपना किरदार अदा करे, अगर पुलिस जो है हमारी पंजाब पुलिस ठीक हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि जुर्म जो है वो सारी बात है जितना कम हो सकते हैं। पुलिस यही जाहिर साहब यही तो मसला है कि हमारे निज़ाम में पुलिस जो है वो ठीक से अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही हैं और जो अवाम है वो ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, समुंदरी में आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं, कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया जा रहा है कि इन वाकयात को रोका जाए? पुलिस की जानिब से कोई ऐसी कैंपेन्स या कोई बैनर्स अवेजा किए गए हों? पुलिस की जानिब से, अवाम की जानिब से? पुलिस की जानिब से अवाम के लिए। अवाम नहीं देखें जी, अगर आप थाने में जाते हैं, वहां पर CPO फैसलाबाद की जाना, जब सुहेल चौधरी CPO फैसलाबाद से उनकी जानब से जो बैनर वगैरह थे वो वेजा किए जाते थे, लगाए जाते थे। फिर उसके बाद IG पंजाब की हदायत भी लगाई जाती थी, लेकिन वहां सुनता कौन है? जब भी कॉल IG पंजाब साहब से नंबर जो उन्होंने दिया था 8787 जब भी कॉल की जाती थी, फिर वो SP को करते थे, SP के पास तो DSP के पास आती थी, DSP साहब वो सुनते थे। जारी बात है, पुलिस वाले ने तो पुलिस वालों की बात ही करनी होती है। ये तो नहीं होता कि वो पुलिस वालों के खिलाफ लिखते हैं, जब ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब थोड़े दिन, 1-2 दिन पहले की बात है कि समुद्री में एक्सियन वार्ता जो है अहमद साहब, उनको हरासा किया गया, उनको उनकी गाड़ी को रोका गया और DSP साहब उनको कॉल करके कह रहे हैं कि आप मेरे ऑफिस में आ जाए, आपकी सुलह करवा देते हैं, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हाँ बैठ के देखेंगे। ये मामला चल रहा है, जो पुलिस किसी की सुनेगी नहीं। फिर उन्होंने एहतजाज किया वार्ता में, जिसको हमने रिकॉर्ड किया, हमने अपने चैनल पर जब खबर नशर किया तो पुलिस फौरन हरकत में आई है। तब जाकर जो जिन्होंने हरासा किया था, फिर उनके साथ जो मामला लेकिन जाहिर साहब पुलिस वाले और पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी हमें काफ़ी उनकी, अगर वेबसाइट्स पे देखा जाए तो हमें बहुत सारा काम करते हुए वो हमें दिखाई देते हैं और अपनी पोस्ट उन्होंने लगाई होती है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। सब अच्छा दिखाया जाता है हमें। देखें, जब सारी बात है, आप देखें मीडिया जो है, मीडिया को बताया नहीं जाता, मीडिया को बुलाया नहीं जाता। तब पहले ये होता था, मीडिया को इत्तला दी जाती थी, प्रेस क्लब को इत्तला दी जाती थी कि फलां इतने डकैत जो गैंग है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आज फलां मुकदमा हुआ है, फलां मुकदमा हुआ है, प्रेस रिलीज की जाती। तो अब तो पता है कि वो क्या करते हैं, 2 तस्वीरें बनाते हैं, बनाकर वो CPO जो उनके PIO साहब है उनको भेज देते हैं, वो अपने पेज पे लगा देते हैं, जी हमारे फलां थाने ने फलां कार्रवाई की है, फलां थाने ने फलां कार्रवाई की है। वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है ना। जी 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 ठीक है। सुहेल साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है क्या? शायद सुहेल साहब से हमारा राबता नहीं हो रहा। जाहिद साहब, ये बताइएगा, इस वाले केस में जो बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया और शौहर को कत्ल कर दिया गया एक बीवी के हाथों ही, तो कितनी उम्मीद है यहाँ पर जो मकतूल के भाई ने FIR दर्ज करवाई हुई है उनको इंसाफ मिल सकेगा? देखिए जी, FIR दर्ज हो चुकी है, उनको गिरफ्तार कर लिया लेकिन गया। FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तार भी हो गए मुलजिमान, लेकिन अभी तक कितनी उम्मीद है कि उनको सजा होगी? देखिए जी, उम्मीद ही रख सकते हैं, ये उम्मीद ही रख सकते हैं, लेकिन जो कह तो नहीं सकते। लेकिन पुलिस का जो किरदार है, पुलिस जो इनको चाहिए तो था कि इनको कैसे किरदार तक पहुंचाएं। लेकिन ना एक देखिए, वो जमीन का तनाजा था, जमीन का तनाजा एक बाप की 5 बच्चों के बाप की जान निकल गया है। वो बाप जो अपने बच्चों का साया था, वो बाप जिस बाप ने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए वो अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहता है, आज ना तो उनके बच्चों पर बाप का साया रहा है और ना ही माँ का रहा, क्योंकि माँ ने तो जो साथ अपने बेटे के साथ मिलकर उसको कत्ल कर दिया। अपनी औलाद का ही जो है उसने घर खराब कर दिया। जी, अब देखे नताजा, जब ये बच्चे जवान होंगे, जब आगे उन्होंने बढ़ना है, अभी तो वो छोटे छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे तो वो जो माँ है
तो माँ के बारे में क्या आप उनका तो सोचेंगे जो रिश्तों उनके से बाबा जाहिर साहब वही बात होगी ना, उनका रिश्तों से एतबार उठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। तो जारी बात है वो जो जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, जारी बात जिनकी वालदा ही उनके साथ ऐसा करते, तो उनको ना तो चाचा ना ताए ना दूसरी फैमिली से कोई भी लोग भी उनको अच्छा नहीं लगेंगे। क्योंकि आज ये फकत है उनका, अब जो उनकी परवरिश है वो कितनी मुश्किल होगी। जो उनके चाचा जान है सही। खुदारा, वो भी उनके होटल पर, उन्होंने होटल बनाया हुआ है समुद्री में, जो बाईपास के ऊपर जो एक होटल बनाया, होटल पर उनका बाप करता था, 2 वक्त की वो रोटी कमाता था और अपने बच्चों का वो पेट पालता था। लेकिन अब देखते हैं होता क्या है कि उनके जो चाचा जान है, जिनकी मदईयत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कहते हैं कि पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा तामन कर रही है। देखिए एक बच्चों का जो बाप है वो जो उनका साया जो है वो छिन चुका है। जाहिर साहब ऊपर उनको से तो उनकी लग माँ रहा है ना जो कि एफआईआर वो दर्ज हो गई है, मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं। जो मकतूल के भाई शकील साहब हैं उन्होंने हमसे बात की और ये कहा कि वो काफ़ी मुतमीन है और उनको लग रहा है कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब देखना ये है कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या नहीं, जो हमारी पुलिस का और हाल है। खुदारा जी उनको इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की एक बीवी ने अपने शोहर को और साथ ही साथ एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया और फिर उसको नहर में फेंक दिया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो मरने वाला है उसके 5 बच्चे भी हैं, उनका घर ख़राब हो गया और अब मकतूल के भाई को ये उम्मीद है कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, ऐसे वाक़यात हम आए रोज़ अपने माशरे में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो हमारी यही दुआ है कि ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं वो रुक जाएं और हमारी जो पुलिस का निज़ाम है, कानून का निज़ाम है, वो बेहतर हो सके और लोगों को इंसाफ फराहम हो सके। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।